जिलों में ये स्कूल ना जाता हो, 17 साल से कम उम्र का कोई भी हो, आज से खेलों के निर्माण करें तो कबड्डी, स्नो स्कीइंग, रेसलिंग, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 400 के नाम नहीं लिए क्योंकि सबके लिए कोई ना कोई भूमिका निर्धारित है। तो मैं बात करते करते इसका भी लेख आ जाएगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जहाँ अनेकों नए कामों में पहल भी की है, नए इनिशिएटिव भी लिए हैं, लोकहित के जनहित की अनेकों परियोजनाएं उन्होंने पिछले 7-8 वर्ष में प्रारंभ की हैं। वहां यदि अगर हम ध्यान से सोचें तो युवाओं के लिए 2 क्षेत्रों में जहां पहले कभी बहुत अधिक प्राथमिकता नहीं दी जा सकती थी, एक तो विज्ञान प्रौद्योगिकीकरण टेक्नोलॉजी का क्षेत्र और दूसरा खेल का क्षेत्र। जहां तक विज्ञान का संबंध है तो अक्सर ये समझा जाता था कि जिस बच्चे को कहीं कोई दाखिला नहीं मिलता, कॉलेज में नहीं मिलता, स्कूल में नहीं मिलता, मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग नहीं मिलता, वो फिर बाद में जाकर के साइंटिस्ट बन जाता है। लेकिन मोदी जी ने उसको स्तर पे लाया, एक सम्मानजनक स्तर पर। और उसका एक उदाहरण, क्योंकि वो विभाग मेरे साथ जुड़ा हुआ है, आपने मीटिंग रिट्रीट में 29 जनवरी को देखा होगा, वो हमारे ही द्वारा प्रशिक्षित हमारे ही साधनों द्वारा IIT के 3 बच्चे थे जिन्होंने वो मीटिंग भी रिट्रीट का लाइट शो किया आकाश में। तो एक बेटी हरियाणा की, एक बेटा मध्य प्रदेश का, एक बिहार का, उन तीनों ने मिलकर के फिर अपनी एक टोली बनाई। नए स्टार्टअप्स के विकल्प रहेंगे। ये मोदी जी ने पहली बार इस तरह की जागृति इस देश में पैदा की। दूसरा खेल का क्षेत्र, क्योंकि आज हम उस विषय के साथ संबंधित इस कार्यक्रम में सब उपस्थित हैं। गुजरे जमाने में हिंदुस्तान में एक सोच थी, मानसिकता थी कि खेलने का मतलब है कि समय व्यर्थ करना। और आपने देखा होगा, शायद आप तो अगली पीढ़ी में, लेकिन हमारे पीढ़ी में अगर खेलने को जाओ तो डांट पड़ जाती थी। वो खेलोगे कूदोगे होगे बर्बाद हो, कहानियां भी कहाते हैं बनी हुई। अब आलम यह है कि मुझे पास स्वयं दिल्ली में इतनी सारी सिफारिशें आती हैं माता पिता की कि साहब अंडर 20 टीम बन रही है, रणजी बन रही है, अंडर 18 बन रहा है, उसके लिए बेटा किसी न किसी तरह से आना चाहिए। हमको समझाते हैं साहब उसके लिए कोई मापदंड है, लेकिन कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि स्पोर्ट्स एज ए करियर एंड साइंस एज ए करियर, ये चीज जो बहुत पहले हमारे समझ में आ जानी चाहिए थी, हमारे समाज के, हमारे देश की जनता के, वो मोदी जी ने आने के बाद एक विजनरी, एक फ्यूचरिस्टिक सोच पैदा की। और इसलिए आज जैसे मेरी पीढ़ी में माता पिता डांटते थे बच्चे को खेलने से, आज माता पिता स्वयं जाकर के एकेडमी ज्वाइन करवा रहे हैं, लाखों रुपया फीस भरते हैं बच्चे को ट्रेन करने के लिए। क्योंकि जो आपके ये नए किस्म के मैच आ गए हैं, नई टूर्नामेंट्स और इस तरह की प्रतियोगिता आई हैं, दे आर ऑल्सो ल्यूक्रेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड नाउ। तो 30-35 वर्ष की उम्र में करोड़पति बनने के बाद जो बच्चा रिटायर हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये कि इस दृष्टि से भी मोदी जी की प्रेरणा से ये कार्यक्रम देश भर में प्रारंभ करने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में सबसे पहला इस प्रकार का कार्यक्रम, जिसका नाम दिया गया सांसद खेल स्पर्धा, कि सांसद के माध्यम से खेल की स्पर्धा, खेल का कंपटीशन बिलो 16-17, और उसमें समाज के बाकी लोग भी जुड़ जाए जो भी संबंधित है। अब इसको लेकर के जो इन्होंने समिति बनाई है, जो हमारे डीसी साहब जिसकी व्याख्या कर रहे थे, उसमें हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, क्योंकि इस
चुनावी क्षेत्र में 6 जिले हैं। ओवरऑल सुपरवाइजरी कमेटी यहाँ अपना नाम पैदा किया, ख्याति प्राप्त की, लेकिन उनको ना कोई बहुत ज्यादा मान्यता प्राप्त हुई। उनको हम जोड़ रहे हैं, वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर भी रहेंगे, वो हमारे लिए एक तरह का शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य भी करेंगे बच्चों के लिए। उसी को सोच करके और कहाँ किनसे हम जिनमें इस प्रकार का एप्टीट्यूड है, क्षमता है और ध्यान है, उसके अतिरिक्त 4 सदस्यों की दिल्ली के कैप्टन भी रहे क्रिकेट के, और इसी चुनावी क्षेत्र के वो रहने वाले। उनका जन्म भद्रवाह में हुआ था, स्कूल वो पढ़ते थे नागपुरी में, आजकल दिल्ली में, आजकल बीसीसीआई का कुछ चल रहा है तो शायद वो आ नहीं पाए। उसके अतिरिक्त डॉक्टर संजोगिता है, चेहरा उतार के आप दिखा दो अपना। तो डॉक्टर संजोगिता राष्ट्रीय स्तर की कोचिंग है, एथलेटिक्स की कोचिंग करती हैं, पूर्वोत्तर तक मणिपुर इत्यादि जैसे प्रदेशों में इनको आमंत्रित किया जाता है। इसके अतिरिक्त ये स्वयं स्पोर्ट्स पर्सन होने के अतिरिक्त स्पोर्ट्स की डॉक्टर भी हैं और वर्तमान में हेल्थ अफसर हैं जम्मू। तो ये 3 in 1 है और विचार से भी हमारे साथ जुड़ेगी। पंडित प्रेरणा डोगरा जी का क्योंकि समाज के हर वर्ग से उनका उठना बैठना है, तो उसका संचालन, उसकी कोऑर्डिनेशन के लिए, और संजीव शर्मा जी जो सांसद के माध्यम से जो साधन उपलब्ध होंगे, जो सुविधा उपलब्ध होगी, उसमें आपका सहयोग करेंगे, ताकि हम चाहेंगे कि ये जो प्रयास आज प्रारंभ किया गया है ये केवल एक टूर्नामेंट तक सीमित ना रहे। और जैसे बबलू जी ठीक कह रहे थे कि बहुत सी और ऐसी बातें कुरीतियां जो समाज में आ जाती हैं, शायद उन पर भी किसी न किसी हद तक थोड़ा या अधिक अंकुश लगाने का कार्य हो, जिसमें एक ड्रग अब्यूज का आ गया, ड्रग एडिक्शन का आ गया। इत्तेफाक से ये पंजाब की सीमा के साथ लगने वाला क्षेत्र है, तो वहां से भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। लेकिन यदि हम बच्चों को इस तरफ उनका रुझान करेंगे तो उनकी ऊर्जा भी सही दिशा में जाएगी और ये करियर बिल्डिंग में भी, और ये इतनी बड़ी टोली जो आपका सहयोग करेगी, जिसे कहते हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, जो सिखाती है कि हारना कैसे और जीतना कैसे, वो आपस में एक साथ मिलजुल के रहने से आता है। वो जब आप अलग वर्ग के लोगों के साथ भी जुड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है अन्यथा आपको पंडित प्रेरणा जी के साथ मिलना जुलना ना हो, या डॉक्टर संजोगिता जी के साथ ना हो, या मिथुन जी के साथ ना हो, परंतु इस माध्यम से, या डीडीसी चेयरमैन कौन है आपको कोई क्विज में पूछेगा तो आपको याद ही ना आए, अब आपको याद रहेगा ये सामने बैठे। तो इस प्रकार से आपको जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एट अ वाइडर स्केल, एट अ लार्जर स्केल डेवलप करने में भी इसमें आपको एक सहयोग रहेगा। साथ ही साथ इन लोगों से आपको प्रेरणा भी मिलेगी और ये आपकी मेंटरशिप भी करेंगे। और मैं आज सभी से इसलिए परिचय कर रहा था, मैं स्वयं सीखना चाह रहा था कि सारे जिले का प्रतिनिधित्व हो रहा कि नहीं, और मुझे आपको बधाई देनी है कि लगभग सभी पंचायतों के बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं। और आज चूंकि कबड्डी को लेकर के ज्यादा है, धीरे धीरे हम अन्य प्रतियोगिताएं भी करेंगे। आपके नजदीक ही अरुण जेटली स्टेडियम हीरानगर के पास निर्माणाधीन है, 2.5 साल के बाद जब वो तैयार हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम होगा, उसमें इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेट का तो हम जल्दी शुरू कर देंगे, कोशिश है कि 1.5 साल के अंदर, तो आपके पास एक विकल्प आएगा। तो हम चाहेंगे कि जब हमारे बगल में, क्योंकि उसका कहा जा रहा है कि 3रे नंबर का होगा वो हिंदुस्तान का, अहमदाबाद स्टेडियम और कलकत्ता के ईडन गार्डन के बाद का, तो जब इतना बड़ा स्टेडियम आपके बगल में बनेगा तो हम चाहेंगे कि बाहर से तो बच्चे आएंगे, लेकिन अपने बच्चे उसके प्रमुखता से लाभार्थी बने। उसके लिए भी हमने अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि इमारतें और स्ट्रक्चर तो तैयार हो गया और होने वाला भी है, लेकिन हमने भी अपने आप को तैयार करें कि हम उसका लाभ ले सकें। तो इस भावना के साथ बच्चों, ऑल दी वेरी बेस्ट यू। ग्राउंड का चक्कर लगाएगी, का नाम रोशन किया है। उसके बाद मशाल को पकड़ेंगे चंद्रवीर सिंह आरिके, और अंत में थैंक यू सर, थैंक यू। बेहतर बने और खेलों को अपना भविष्य बनाकर वो अपने और अपने परिवार की जिंदगी को 4 लाभ देकर उनको खेलों के माध्यम से अपना जीवन अच्छा करने के लिए और ज्यादा
धन्यवाद। रनवे के बाद सबसे टूर्नामेंट ओपन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सांसद खेल स्पर्धा प्रतियोगिता का प्रारंभ विधिवत औपचारिक तौर पर घोषित करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष है। धन्यवाद सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दोनों टीमों के प्लीज ग्राउंड में। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.